हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले तो आप लोगों को गुज़री हुई ईद मुबारक। आई नो इट्स टू लेट, बट कोई बात नहीं यार, ईद का महीना है तो विश करना तो बनता ही है। एनीवेज़, यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अपना वीज़ा लिमिट एक्सटेंड करवाने के लिए, यानी कि मेरा और मेरी बेटों का वीज़ा लिमिट जो है वो ख़त्म होने वाला था। तो हस्बैंड ने कहा कि आप लोगों को आज करवाना है इन एंड आउट। तो जो फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं उन्हें पता होगा कि इन एंड आउट क्या होता है। गाइस, इन एंड आउट का मतलब होता है वीज़ा लिमिट को एक्सटेंड करवाना, और इसके लिए आपको किसी दूसरी कंट्री में एग्जिट करना होता है। इसको बोलते हैं इन एंड आउट, और ये एवरी 3 मंथ्स के बाद करना पड़ता है। जो फैमिली यहाँ पर मल्टीपल विजिट्स पे होती हैं, और ये वैलिडिटी होती है 1 ईयर तक। तो इससे पहले मैं कभी भी इस प्रोसेस से गुजरी नहीं थी, इसीलिए मुझे उस दिन बहुत स्ट्रेस हो रहा था एंड आई वाज सो नर्वस दैट टाइम, क्योंकि अब मुझे दो बेटियों के साथ करना था। और सीन कुछ यूँ था कि हस्बैंड हमारे साथ आगे तक नहीं जा सकते थे, तो इसीलिए मुझे दोनों को अकेले ही संभालना था। बट हस्बैंड मुझे यहाँ पे काम डाउन करने, रिलैक्स करने के, कुछ नहीं होता, बहुत इजी प्रोसेस होता है, आसानी से हो जाएगा। और वाकई था भी इजी, बट बहुत ही स्ट्रेस आउट था। सो यहाँ पर अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं खुबर में, और क्योंकि ये ऑफ टाइम था ना, तो इस वजह से सड़कों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था। एंड वैसे तो आई लव दम्माम, बट खुबर सिटी भी बहुत प्यारा है, और ये ट्विन सिटी है साथ साथ पे। तो यहाँ पर भी देखिए मेरा मूड काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, क्योंकि एक तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, प्लस हस्बैंड से बातें करते करते मेरी टेंशन काफ़ी हद तक ख़त्म हो रही थी। तो यहाँ पर अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं खुबर, और यहाँ पर मेरी बेटी पीछे वाली सीट पर बैठ के इतनी तंग हो गई कि वो रोना स्टार्ट हो गई। फिर मैंने उसे अपनी गोदी में ले लिया, क्योंकि एक अच्छी नींद से उठाकर लाई थी, और बच्चों की रूटीन ने जब से रमज़ान ख़त्म हुए बन के ही नहीं दे रही है। खुबर पहुँचने के बाद हम लोग खो गए थे यहाँ पर, क्योंकि गूगल मैप ने की हमारे साथ धोखेबाजी, और हम लोगों को लोकेशन के बजाय कहीं और पहुँचा दिया। एनीवेज़, यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे लोकेशन पे, और हस्बैंड यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं एजेंट को, और यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है बहरीन के लिए। तो वैसे तो मैं इस बीच पर पहले भी काफ़ी बार आ चुकी हूँ, लेकिन वो मॉर्निंग टाइम में आती थी और हमेशा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आती थी। बट इस बार इतना अजीब लग रहा था ना, क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ क्लिप्स कैप्चर किए हैं, और बेटी मेरी 1 मिनट के लिए मेरी गोदी से नहीं उतर रही थी, क्योंकि उसके बाबा हमारे साथ नहीं आए थे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा वो क्रैंकी हो रही थी। बच्चों को रिलैक्स करना और बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर देखें, ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं बहरीन बीच पर, और शाम में बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा था गाइस इस जगह का। दिन में भी बहुत प्यारा लगता है, लेकिन शाम में कुछ अजब ही रौनक हो रही थी इसकी। तो यहाँ तक तो हम लोग हमेशा ही आते हैं, बट आज हम लोगों को जाना था, आगे टूल क्रॉस करना था। तो यहाँ से अभी देखें अनलिमिटेड चेकिंग वाला सिलसिला स्टार्ट होने वाला है, और मेरी छोटी बेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। पूरे रास्ते आराम से रिलैक्स होकर सोती भी गई थी, बट बड़ी बेटी मुझे बहुत तंग कर रही थी। तो यहाँ पर अभी हम लोग डिफरेंट मल्टीपल काउंटर से क्रॉस होते होते चेकिंग करवाते करवाते जाएंगे अंदर। और मैं सोची थी कि शायद हम थोड़ा सा आगे भी जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ही प्यारा बॉर्डर बनाया हुआ है बहरीन वालों ने अपना, इतनी सारे कलरफुल लाइट्स लगाई हुई छोटे छोटे केबिन्स में। तो फाइनली यहाँ पर सारी डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों की हो गई है क्लियर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग वापस जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत ही इजी प्रोसेस था, हो गया। बट टाइम टेकिंग था, और अच्छा खासा टाइम लग रहा था। मतलब जो लोग कहते हैं कि 20-25 मिनट लगते हैं, गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। 20-25 मिनट सिर्फ चेकिंग में लगता है, बाकी ट्रैवल टाइम आप अलग कर लो। तो ये देखें जी, शाम का खूबसूरत मंजर बहरीन बीच का। और वापसी के सफ़र पे मैंने एक्सपीरियंस किया कि जो फ्लाइंग ओवर ब्रिज है कितना ज़्यादा स्केरी हो जाता है रात के टाइम पे, क्योंकि दोनों साइड पे सी होता है, पूरा ब्लैक ब्लैक होता है, सिर्फ रोड लाइट्स होती हैं और आपकी गाड़ी बीच में से जा रही होती है। एनीवे, सब कुछ बहुत स्मूथली डन हो गया था, और हम लोग यहाँ पर आ गए अभी वापस। और हम लोगों को इतनी शदीद भूख लग रही थी कि हस्बैंड ने ले लिया था वापसी पर अलबेग, और मैंने लिया था अपने लिए बिग बैग, बल्कि हम दोनों ने बिग बैग ही खाया था। तो बस यही तक था आज का व्लॉग। होप यू गाइस लाइक इट। अल्लाह हाफिज।